वेलकम टू द कॉन्सेप्ट जोन बच्चों। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास का आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में सबसे ज्यादा रिपीटेड, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं बोलूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बारे में आज के लेक्चर में डील करूंगा। बच्चों, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं और बहुत उनको डर लगता है, क्योंकि इसका डायग्राम बड़ा पेचीदा लगता है। मतलब देखा जाए तो बड़ा सा डायग्राम बनता है, अपने को समझ नहीं आता लाइट कहां से आया, कहां से गया, कहां इमेज बनाया, फिर कहां गया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम्स के देखे तो बड़ा डर रहता है 12th क्लास के बच्चों को, ये मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन, जिसमें मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन हम निकालते हैं, उसके बाद उसमें अपन कंडीशन के हिसाब से निकालते हैं कि डेरिवेशन फॉर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा कंडीशन होता है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये दो कंडीशन पे इसका डेरिवेशन भी निकालते हैं। तो बड़ा सा लगता है कि इसका डायग्राम बनाओ, फिर डेरिवेशन निकालो, फिर दोनों कंडीशन में उसका कंडीशन निकालो, फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगाओ। तो बड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसका डेरिवेशन से भी डरते हैं, डायग्राम से तो सबसे ज्यादा डरते हैं। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आया हूं। एक बार शुरू से लेके आखिरी तक मेरा लेक्चर देखिए, उसके बाद आप लोग को ना तो डायग्राम बनाने में डर लगेगा, ना तो डेरिवेशन सॉल्व करने में डर लगेगा। मैं बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को इसको डील करूंगा, इसलिए शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। किसे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमको लगता होगा बच्चों कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, इसको जरूरत क्यों पड़ा। क्लास 12th में कई बच्चे स्कूल में नहीं जा रहते हैं, गैप किए रहते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। जबकि फाइनल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो पढ़ते हैं, बट पता नहीं रहता क्या है करके। कई बच्चों को, अब बहुत सारे बच्चों को पता रहता है, क्लास 10 से ही पता रहता है अपने को, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, जिसको मैं अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकता, ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत बड़े साइज में देख सकते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको मैं ऐसे नॉर्मली देख ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इस डिवाइस का यूज करूंगा और उस ऑब्जेक्ट को मैं आसानी से बहुत बड़ा करके देख सकता हूं। तो समझ रहे हो, एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं जो दिख ही नहीं रहा है, उसको लगभग 1000 गुना बड़ा करके देख सकता हूं मैं। जैसे कि मान के चलो मैं 0.1 मिलीमीटर का बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? 0.1 मिलीमीटर साइज का कुछ ऑब्जेक्ट है, ये मैं देख नहीं पाऊंगा। अभी ये देख नहीं पाऊंगा तो सीधी सी बात है, इसको 1000 गुना बड़ा कर सकता है कौन? अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 1000 गुना, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा पता है? ये 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिलीमीटर आएगा, और 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 10 गायब कर दो तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर देख सकते हैं ना, तो 10 सेंटीमीटर साइज देखा जाए तो इतना बड़ा हो जाएगा। अब इतना बड़ा साइज मैं देख सकता हूँ, जो दिख ही नहीं रहा था उसको इतना बड़ा करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा ऐसा डिवाइस है जो छोटे ऑब्जेक्ट, मिनट ऑब्जेक्ट, माइन्यूट ऑब्जेक्ट को क्या करता है? 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड करके अपने को दिखाता है, ठीक है, ओके। अब बच्चों एक और बात है कि हम खुली आंख में कितना छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो मैं एक बात बताता हूं बच्चों, हम खुली आंख में देख पाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहे चाहे कितना छोटा ऑब्जेक्ट रहे। यदि उस ऑब्जेक्ट को मैं देख पा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट को मैं अपने आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक ही देख पाता हूं। यदि उससे आगे लाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मेरे को क्लियर नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट मेरे को ब्लर दिखेगा। तो एक हेल्दी आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कितना होता है पता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कितना होता है पता है? 25 सेंटीमीटर। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा कितना डिस्टेंस तक मैं देख सकता हूं? वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि हेल्दी आई का होता है 25 सेंटीमीटर। तो मैं अपने आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक इस ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देखूंगा। दूर में देखूंगा तो छोटा रहेगा, लेकिन यहां पे आके सबसे बड़ा दिखेगा मेरे को। तो एकदम क्लियर और डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने खुले आंख से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक ही देख सकता हूं फॉर हेल्दी आइज, ठीक है। ये बात हमको ख्याल में रखना चाहिए। लेकिन मैं मान चलो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में ला के भी देख नहीं पा रहा हूं, अपने आइज से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में लाकर भी नहीं देख पा रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट को मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकता हूं क्लियरली, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बनाता है। खैर इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए इनफ होगा। चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन, डायग्राम और सब कुछ।
देखो बच्चों, मैं सबसे पहले इसका डायग्राम ही आप लोगों को बताने वाला, और ये डायग्राम सबसे पहले मैं बना रहा हूं, कंडीशन रहेगा जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, जो फाइनल इमेज है वो आपका बनेगा कहां, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, समझ लो अपने आईज के। तो यहां पे देखो दो टाइप का लेंस यूज होता है बच्चों। कितने टाइप का लेंस यूज होता है? दो। एक होता है आईपीस लेंस, जिसको जहां जिस लेंस से हम देखते हैं, आईपीस लेंस, और दूसरा लेंस होता है उसको अपन बोलते हैं, क्या पता है, उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहां बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा, छोटा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा बना दिया, और एक होगा बड़ा सा, जिसको मैं बोलूंगा क्या पता है, आईपीस। तो ये है आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये होता है आईपीस लेंस, आईपीस लेंस। आंख का पीस नहीं है ना उसको आईपीस लेंस बोलते हैं, आंख से दिखते हैं इस नाम से, और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है। अब मैं यहां से बना रहा हूं एक प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए, और ये जो सेंटर है इसको मैं बोलूंगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसका जो सेंटर है इसको मैं बोलूंगा इसका ऑप्टिकल सेंटर O'। ठीक है बच्चों। अब ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं तो इसका ये ऑब्जेक्टिव लेंस का यहां फोकस होगा, जिसको मैं F0 बोलूंगा, और इधर भी फोकस होगा F0। तो इसके फोकस के जस्ट पीछे रखूंगा, कहां पर रखूंगा, इसके फोकस के जस्ट पीछे रखूंगा मैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो ये फोकस के पीछे कहीं भी रखो, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के पीछे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ये हमेशा इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, और इनलार्ज इमेज बना सकता है जब जस्ट फोकस के पीछे होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है। ये एक बात बताओ, ये छोटा लेंस है तो इसका फोकल लेंथ कम होगा, यहां से यहां, लेकिन ये बड़ा लेंस है, आईपीएस लेंस बड़ा है कॉन्वेक्स लेंस का, इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा। तो मान चलो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं है, ये फोकस है आईपीस का, ठीक है। उधर भी होगा इसका आईपीस का बड़ा सा फोकल लेंथ उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक बात बताते हैं, जब फोकस के जस्ट पीछे है तो ये इमेज बनाएगा फोकस के जस्ट आगे मतलब थोड़ा आगे मान लेते हैं, यहाँ कहीं ये इमेज बना रहा है। कौन इमेज बना रहा है? हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा A', B'। मैं आगे से बना दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं लाइट रे को ले जाकर वहां मीट कराता तो बनता, लेकिन डायग्राम बिगड़ जाता है, इस नाम से मैं पहले इमेज बना दे रहा हूँ। आपको भी ऐसे करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लेना है, ऑब्जेक्ट रखना है, फोकस बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है आपको ये करना है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना है, फिर बनाना है आपको एक आईपीस लेंस बनाना है, फिर बच्चों आपको यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर लेना है, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर लेना है, ले लिए। उसके बाद इसका फोकस लेना है दोनों साइड, ये F0, इधर भी फोकस ले लिए F0। अब उसके बाद ये बड़ा लेंस है, इस नाम से इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, इस नाम से यहाँ कहीं इसका आ जाएगा फोकस आईपीस लेंस का, और इधर कहीं जाएगा। अब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दो बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जस्ट इस फोकस के आगे आपको यहाँ पे इमेज बनाना है ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा A', ये हो जाएगा B', यहाँ हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा B। तो सेम टू सेम यहाँ तक का प्रोसेस मैं किया हूँ। अब मेरा क्या करना है, दो लाइट को यहाँ से ले जाके इस पे मीट कराना है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो पहला लाइट होगा पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइट कहाँ मीट करता है बताओ, कहाँ मीट करता है बताओ, फोकस से गुजरता है और यहाँ पे मीट करेगा। तो ये फोकस से गुजरेगा और यहाँ कहीं जाके मीट करेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाता है जो लाइट, वो एकदम स्ट्रेट चले जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा एकदम स्ट्रेट जाएगा, तो हमको दिखेगा ये कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे। तो यहीं पे इसका इमेज बन गया है। क्लियर है? मतलब एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ले जाओगे, फिर फोकस से होते हुए, ये फोकस थोड़ा पास बना लेते हैं, फोकस से होते हुए इसको मिला देना, ऐसे मिला दिए। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेना है और यहीं पे मिलाना है, ऐसा करके मिला दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। स्केल से बनाइएगा एकदम बिल्कुल करेक्ट बनेगा। फिर बच्चों मेरे को यहां से एक लाइट इस तरीके से पैरेलल लेते हैं, और दूसरा लाइट मैं ले जाता हूं कहां से, ये ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो एकदम स्ट्रेट चले जाता है। अब देखो मेरे को इमेज कहां बनाना है, मेरे को जहां पे इमेज बनाना है फाइनल इमेज को, उसको बनाना है। तो एक बात बताओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यदि ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है और सामने बनता है। तो सामने ऑब्जेक्ट है तो इमेज उधर नहीं बनेगा, सामने ऑब्जेक्ट है तो इसका भी इमेज पीछे बनेगा, मतलब इसके सामने, ये लेंस के सामने बना है ऑब्जेक्ट तो सामने में ही बनेगा, जो कि होगा वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो यहां कहीं मान के चलता हूं, मैं इसका इमेज बना लेता हूं, यहां कहीं इतना बड़ा, ठीक है। और चाहोगे तो और बड़ा ले सकते हैं। खैर मैं इसको स्ट्रेट लिया हूं तो स्ट्रेट लेते 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 ऐसे लूंगा, तो ये एक्चुअल में लाइट यहां से गया नहीं है, लाइट तो वहां चले गया है,
तो उधर से मैं देखूंगा तो ये मेरे को लगेगा लाइट कहां से आ रहा लगेगा, ये पीछे से आ रहा लगेगा, ये पीछे से यहां गई। फिर दूसरा लाइट को यहां से ले जाओ बच्चों, ऐसे यहां मीट कराओ, और यहां मीट कराने के बाद इसको सीधा ले जाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे ले जाओ, या फिर थोड़ा सा और मोड़ के ले जाना चाहिए था मेरे को, ऐसे ये। तो यहां से मैं देखूंगा, इस लेंस से मैं देखूंगा, सीधी सी बात है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इतना बड़ा दिखेगा जो कि होगा A डबल डैश B डबल डैश। मतलब कि यहां पे बच्चों क्या है, AB ऑब्जेक्ट है, AB क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर A डैश B डैश क्या है, इमेज है, किससे बना है, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस है। उसके बाद A डबल डैश B डबल डैश क्या है, तो यहां पे A डबल डैश B डबल डैश क्या है, फाइनल इमेज है, क्या है, फाइनल इमेज है ना। किससे बना है बताओ, फॉर्म्ड बाय, किससे बना है बताओ, आईपीस से, किसे, आईपीस लेंस से। तो मेरे क्या क्या समझ में आया, देखिए यहां ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव इमेज बनाया, यहां पे बनाया, ओके, जो कि रियल और इन्वर्टेड है। इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वर्चुअल और इन्वर्टेड। फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया कहां पे, आईपीस के लिए, ये इमेज जो है आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में है, इस नाम से ये सामने में ही इमेज बना दिया, इरेक्ट और वर्चुअल और इनलार्ज इमेज। तो इसका फाइनल इमेज कहां बन गया, यहां पे। तो फिर से बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका इमेज बनाया क्या बताओ, यहां पे ये बनाया वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, इससे बना है। अब फिर ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, और आईपीस लेंस इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया सामने में, जो कि यहाँ पे A डबल डैश B डबल डैश। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं, और मैं यहाँ से यदि देखता हूं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज मेरे को यहाँ दिखेगा, जो कि बहुत बड़ा होगा, A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर बात, ये तो कुछ नहीं है हकीकत में, इमेज ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, फाइनल इमेज ये मेरे को दिखने वाला है, ओके। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ मान लेता हूं f0, और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ मान लेता हूं मैं, कितना है, fe, ये फोकल लेंथ है, ठीक है। तो डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं, मतलब इसके मैग्नीफाइंग पावर के लिए डेरिवेशन करने जा रहा हूं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा इधर का नेट नहीं है, थोड़ा सा जगह का जरूरत पड़ेगा मेरे को, शॉर्टेज है, ठीक है। अब देखो, देखिए यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन को ही अपन मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है बच्चों, क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। अब सबसे पहली बात तो बीटा है क्या, अल्फा क्या है। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंगल से है, यहां पर रेशियो देख लो, इस एंगल को बोलते हैं अपन, बीटा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट आईपीस लेंस, आईपीस लेंस। तो फाइनल इमेज ये रहा, फाइनल इमेज ये है, ये आईपीस लेंस के यहां पे एंगल जो बनाता है उसको बोलते हैं बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आईपीस लेंस। और ये जो अल्फा होता है, अल्फा को मैं बोलता हूं विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट eyes when placed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, ऐसा होता है। मतलब कि ये जो अल्फा है, तो मैं क्या करूंगा पता है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को अलग से अपने आंख के सामने लाऊंगा, ये रहा मेरा आई, अपने आंख के सामने लाऊंगा और अपने आंख से कितना डिस्टेंस में रखूंगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कितना होता है डी, जिसको 25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, बट हेल्दी आइज के लिए होता है, अलग अलग आइज के लिए अलग अलग हो सकता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसलिए मैं इसको डी ले रहा हूं, ठीक है। और यहां कहीं क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये ऑब्जेक्ट ए बी आपके आंख से जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोलूंगा अल्फा। तो सबसे पहली बात देखो, बीटा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आईपीस लेंस, एंड अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को अपन डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आईपीस लेंस टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां से आ जाएगा। अब बच्चों क्या होता है, ये जो अल्फा और बीटा को होता है बहुत स्मॉल एंगल होता है, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल होता है। अब स्मॉल एंगल होता है तो मैं अल्फा को नियरली इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों, कितना पता है, टेन अल्फा, और बीटा को लिख सकता हूं नियरली इक्वल टू लिख सकता हूं टेन बीटा। सो यहां जो मैग्निफिकेशन है बड़का एम इज इक्वल टू आ जाएगा, बीटा को लिखूंगा मैं क्या, टेन बीटा, और अल्फा को लिखूंगा मैं यहाँ पे टेन अल्फा। तो एम इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा। अब टेन बीटा क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो टेन बीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस, कहां से निकलेगा, ट्राइंगल, देखो कहां पे है टेन बीटा, तो बीटा ये रहा, और ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल लेना, ए डैश बी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश ओ डैश। टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है इसका, बेस ये है ओ डैश बी डैश, ओ डैश बी डैश। फिर टेन अल्फा लेके बच्चों यहां से टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बताओ, ए बी अपॉन बेस कितना है, डी। तो एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट से लाइट मेरे साइड आ रहा है और आई से ये कितना डिस्टेंस में, इधर, तो लाइट का डायरेक्शन ये है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का डायरेक्शन ये है, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव, यहाँ पे आएगा माइनस डी। फिर से बता रहा हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन में बेस क्या है, डी, ये डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस, ठीक है। और टेन बीटा यहां से आया परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, ये आया। अब मैं ऊपर को मिटा रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेशन के मेरे को नहीं पड़ेगा जगह का, तो यहां से यहां तक मैं कैलकुलेट करूंगा, देखते जाओ। अब m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए डैश बी डैश बाई ओ डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई ओ डैश बी डैश। अब नीचे वाला बच्चा ये पलटी मारेगा तो माइनस डी ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, ए बी। अब मैं m इक्वल टू लिखूंगा ए डैश बी डैश अपॉन, इस ए बी को इधर ले आओ तो ए बी, और ये माइनस जो है इसको सामने लिख दो और इसको लिख दो डी अपॉन लिख दो बच्चा ओ डैश बी डैश, लिख दिए। अब मेरे को निकालना है ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, कैसे निकालेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी सॉरी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो इसको निकालने के लिए अपन लेंगे फिर ट्राइंगल का रूल खेलेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे देखो ध्यान से, तो इन ट्राइंगल तो ए डैश बी डैश यहाँ पे है, ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं बताओ, ए डैश बी डैश कहाँ पे है, यहाँ पे, और ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, तो इन ट्राइंगल मतलब इन ट्राइंगल मतलब मैं आगे से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश ओ, ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ये ए डैश बी डैश ओ। दूसरा ट्राइंगल देखो ए बी ओ, इसी में फोकस करो, ए बी ओ, दूसरा ए डैश बी डैश ओ, ये दिख रहा है दोनों ट्राइंगल बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 दो एंगल इक्वल होता है ट्राइंगल का तो सिमिलर हो जाता है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए यहाँ पे सिमिलर, तो ट्राइंगल बोल सकते हो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी ओ के, ए बी ओ के। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्राइंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल या प्रोपोर्शनल होते हैं। मेरे भाषा में समझोगे तो मेरे भाषा में क्या होता है पता है, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हाइट अपॉन हाइट इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल का हाइट क्या है बताओ, इस ट्राइंगल का हाइट क्या है बताओ, ए डैश बी डैश, और इस ट्राइंगल का हाइट क्या है बताओ, ए बी। तो बोला क्या मैं, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हाइट अपॉन हाइट इक्वल टू बेस, बेस क्या है इसका, ओ बी डैश अपॉन बेस, इसका बेस क्या है, ओ बी, ठीक है। मैं क्या बोला, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हाइट अपॉन हाइट इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ये होगा सर। सो m इक्वल टू क्या मिलेगा, तो m इक्वल टू मिलेगा इधर को मिटा रहा हूं बच्चों में, m इक्वल टू मेरे क्या मिलेगा, तो m इक्वल टू मेरे को मिलेगा क्या, यहां पे रखूंगा माइनस है ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो इसका वैल्यू में क्या मिला मेरे को, ओ बी डैश अपॉन ओ बी इंटू डी अपॉन ओ डैश बी डैश। अब बच्चों यहाँ पे बाई साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन
कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से देखते जाओ बच्चा, ये क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर इससे बना है ये इमेज, इसके लिए क्या है ये इमेज, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को लेते हैं v0। अब ये इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से है ना, इस लेंस से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये आईपीस के लिए, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यूवी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसलिए यू नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर इसका इमेज यहां बना, इसलिए इमेज डिस्टेंस है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये ओ लिखा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ई किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए, तो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, लाइट उधर जा रहा है, डिस्टेंस इधर है, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। मतलब मैं क्या ले रहा हूं, यहां से यहां क्या है बच्चा, ओबी, तो ओबी क्या हो बताओ, उस डायरेक्शन में है माइनस यू नॉट। फिर ये क्या है बताओ, ओबी डैश, ओबी डैश, तो ओबी डैश ये डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा, वी नॉट पॉजिटिव होगा। फिर ओ डैश बी डैश, तो ओ डैश बी डैश ये, तो लाइट इधर आ रहा है लेकिन जहां डिस्टेंस उधर मेजर कर रहे हैं, लाइट इधर डिस्टेंस उधर, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, तो माइनस यूवी होगा, तो माइनस क्या हो गए, यूवी। सो नाउ m इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, माइनस ओबी डैश क्या है, तो ओबी डैश है वी नॉट, ओबी तो ओबी क्या है, माइनस यू नॉट इंटू डी, ओके, अपॉन ओ डैश बी डैश, तो ओ डैश बी डैश कितना है, माइनस यूवी। यहां देखो ये माइनस माइनस कटा, ये माइनस बाहर आएगा, तो m इक्वल टू मिलेगा मेरे को वी नॉट बाई यू नॉट इंटू, ये माइनस को बाहर निकालोगे तो यहाँ माइनस लिख दो, फिर डी अपॉन यूवी लिखो। ठीक है बच्चों, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। तो मेरे इतना देर तक मेहनत करने का फल यही है। ठीक है सर, अब यहां पे एक कंडीशन आता है सर, कैसा कंडीशन आता है, कि कंडीशन क्या है पता है, पहला कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को डी बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को क्या बोलते हैं, डी। यहां पे बच्चा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, क्या होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहां पे आंख जो होगा आपका, जो सिलरी मसल है वो दबा देगा आंख को, बड़ा सर दर्द देगा, बड़ा जूझना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों बोल रहा है ये फाइनल इमेज कहां बना है, डी पे, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या हो बताओ, डी। और इमेज वन कहां पर है बताओ, इमेज वन कहां पर है, तो भाई तुम यहां से देख रहे हो इमेज कहां बन रहा है, सामने, लाइट किधर आ रहा है, इधर, सामने इमेज बन रहा है, क्या होगा डिस्टेंस नेगेटिव, तो डी क्या होगा माइनस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वही रहेगा भाई, माइनस यू। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, आईपीस का, एफई। तो सर ई काहे ले रहे हो यहाँ पे, क्योंकि मैं देख कहां से रहा हूं, आईपीस से, आईपीस से देख रहा हूं, तो पूरा का पूरा आईपीस लेंस का ही यहाँ पे कैलकुलेशन चलेगा, ऑब्जेक्टिव का कोई काम नहीं है। अब देखो थिन लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है थिन लेंस फॉर्मूला। f के जगह कितना है बताओ, fe, और v की जगह क्या है, माइनस डी, तो 1/-d, माइनस u की जगह कितना है, माइनस यूवी, माइनस यूवी। तो सर ये माइनस क्यों, देखो ना यूवी उस डायरेक्शन में है, लाइट इधर आ रहा है, ये डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस में इधर किस में आएगा, प्लस में, 1/fe, तो माइनस इधर आके प्लस में 1/d, माइनस माइनस प्लस होगा, 1/uv होगा। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में यूवी के ऊपर में क्या है, डी, यूवी के ऊपर में डी, तो यूवी के ऊपर में डी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई करो, तो डी बाई एफ ई प्लस डी बाई डी इक्वल टू डी बाई यूवी, तो डी डी कटा, तो डी बाई एफ ई, कट के कितना आएगा 1, इधर डी बाई यूवी। ओके ओके, फिर इधर को मिटा रहा हूं मैं वापस। अब देखो यहां पे d बाई यूई है, अब मैं यहां पे d बाई यूई का वैल्यू निकाला हूं, ये तो ये वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, तो हो जाएगा m इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, m इक्वल टू आएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू u है ना, d बाई यूई, तो d बाई यूई कितना है 1 प्लस डी बाई एफ ई, कितना है 1 प्लस डी बाई एफ
तो ये बच्चों मेरे लिए क्या मिल गया बताओ, फॉर्मूला मिल गया, मिला। अब दूसरा केस क्या है यहाँ पे, केस नंबर 2 यहाँ पे है when final image formed at infinity, कहां बने, इंफिनिटी बने फाइनल इमेज। तो इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, इंफिनिटी। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट तो वहीं पे रहेगा माइनस यूवी, फोकल लेंथ वही रहेगा कितना, एफ ई। यहाँ पे थिन लेंस फॉर्मूला यूज करो, तो यहाँ थिन लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, तो f की जगह आएगा एफ ई, v की जगह आएगा क्या बताओ, तो v की जगह आएगा इंफिनिटी और u की जगह आएगा माइनस यूवी। तो 1/∞ 0, तो 1/fe = 1/∞ 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/uv आएगा। इधर मिटा रहा हूं, अब देखो 1/fe है इक्वल टू कितना है 1/uv है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो uv इक्वल टू क्या मिलेगा, fe। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो m इक्वल टू क्या होगा, तो m इक्वल टू होगा -v0/u0 d, तो d अपॉन uv, तो uv की जगह लिखूंगा मैं fe, uv की जगह लिखूंगा fe। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बताओ, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा। और ये कब, जब फाइनल इमेज फॉर्म हो कहां बताओ, इंफिनिटी पे, तब ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा। तो बच्चों जब इंफिनिटी पे बनता है इमेज, तब यहाँ पे इस कंडीशन को रिलैक्स्ड आइज बोलते हैं। यहाँ पे सिलरी मसल एकदम ढीला रहता है, अपने आंख में उतना जोर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा क्या, कि ये इंफिनिटी पे है तो हमको जोर नहीं लगाना है, एकदम से घूर के नहीं देखना है, अपने को रिलैक्स्ड आई से देखते हैं, इसलिए इस कंडीशन को रिलैक्स्ड आइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आइज कंडीशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है, इमेज इंफिनिटी बन रहा है तो मिनिमम मैग्निफिकेशन, ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं होगा, मिनिमम होगा। तो ये वाला सेकंड केस जो है मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है, यहाँ पे छोटा इमेज बनेगा लेकिन छोटा इमेज बनेगा, किसके कंपेयर में, पहला कंपेयर में। पहला क्या है, जब इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इमेज बनता है तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। जब इमेज बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, तब इमेज वो होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में, और इस कंडीशन पे हमारा आईज रिलैक्स नहीं होता, बहुत कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, अपना सिलरी मसल दब जा रहता है, तो बड़ा अपने को लगता है एकदम दब गया है। कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे आंख के पास ला कैसे देखो और देखते रहो, आपके आंख में दर्द होगा, सर तरफ दर्द होगा, क्यों, क्योंकि सिलरी मसल वहां पे कंप्रेस कर रहा है इस नाम से, ठीक है। ओके, अब बच्चों यहां पूछता है इस केस के लिए डायग्राम पूछ देता है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन ड्रॉ द डायग्राम फॉर इट। तो बच्चा कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, बस ये जो एफई है, ठीक है, ये जो एफई है कहां पे है, यहां पे, ये एफई और ये क्या है, इमेज बना है यहाँ पे, किसके द्वारा, इसके द्वारा इमेज यहां बना है। ये इमेज को उठा के बस तुमको यहां पे लाना है, मतलब चुपचाप इस एफई को मिटाना और बी डैश जो है वहीं पर एफई लिख देना, मतलब बी डैश एफई सेम पॉइंट है। तब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, फोकस पे, अब फोकस पे आ गया, इसके इस लेंस के फोकस पे आ गया, फोकस पे आता है, तब इमेज बनता है कहां पे, इंफिनिटी पे। कहां बनता है, इंफिनिटी पे। इस कंडीशन पे ये दोनों लाइट को बच्चों पैरेलल ले जाना है, ऐसा क्या ले जाना है, ऐसा पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल ले जाना, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं ऐसे पैरेलल, और ये कहां मीट करेगा, तो ये मीट करेगा इंफिनिटी पे। कहां मीट करेगा, इंफिनिटी पे। नहीं समझ में आया तो एक बार और ड्रॉ करके दिखा देता हूं, देखो किसके लिए बना रहा हूं डायग्राम को, सेकंड केस के लिए। ये मान के चलिए आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव, ये है आपका आईपीस, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट एबी, और एबी से ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश, यहां कहीं मैं बना रहा हूं बच्चों, इसका इमेज बना रहा हूं, यहां कहीं इमेज बन गया ए डैश बी डैश, और यही पॉइंट को मैं बोलूंगा एफ ई, इसका फोकस यहां कहीं होगा, ठीक है। यहां पैरेलल लाइट गया और यहां से मैं इसको मीट कराऊंगा, ऐसे मीट किया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले आऊंगा, यहां मीट किया, ठीक है। अब यहां से लाइट निकलेगा ऐसा, फिर यहां से एक सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, वो सीधा चले जाएगा, और ये भी ऐसे चले जाएगा, ठीक है। और ये दोनों लाइट मेरे को लगेगा कहां से आ रहा है, ये पीछे से, ये भी कहां से, पीछे से, तो ये पैरेलल लाइट दिखेगा, तो कहां बनेगा इमेज, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो ये डायग्राम बन जाएगा आपका सेकंड केस के लिए। तो बच्चों मेरे को लगता है कि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा। नहीं आता है बच्चों एक बार और इसको देखिए रिपीट करके, उसके बावजूद नहीं आता है कमेंट में करिए सर नहीं समझ में आया करके। मैं बच्चों बहुत कोशिश किया हूं आप लोगों को हर एक चीज को क्लियरली बताने का, सरल तरीके से बताने का, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और
एग्जाम में फोड़ के आना है। पूरा मार्क्स अपने को चाहिए, 5 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।